अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो है एक बिहेवियर होता है जिसे हम इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं, या उर्दू में हम इसे जल्दबाजी का बिहेवियर भी कहते हैं। अब जल्दबाजी का बिहेवियर ये होता है कि लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, जल्दबाजी का बिहेवियर ये नहीं होता कि कोई काम जल्दी करना, नो ये नहीं। फिलोसफिकली जो जल्दबाजी का बिहेवियर है कि वो सोचे समझे बगैर को काम करना, उससे हम इम्पल्सिव यानी कि जो आपके कंट्रोल में ना, अनकॉन्शियसली आपसे वो हो रहा हो, उसे हम इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं। और इम्पल्सिव बिहेवियर आपकी जिंदगी में कितना खतरनाक हो सकता है ये आपकी सोच है। इम्पल्सिव बिहेवियर से आपके फाइनेंशियल लॉस होते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव बिहेवियर जब आपका होता है ना, तो इसका मतलब आप में डिसीजन पावर कम होती, सेल्फ कंट्रोल कम होता है। देखिए, अगर इंसान के अंदर डिसीजन पावर नहीं है तो आप समझें कि उसकी जिंदगी में जो सक्सेस है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। आपकी जिंदगी में एक डिसीजन का बेहतरीन रोल होता है। यानी कि अगर किसी की कामयाब जिंदगी है ना, तो उसके पीछे डिसीजंस, टाइमली डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब जब आप इम्पल्सिव होते हैं तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ये चीजें कम हो जाती हैं। तो जब भी आप इम्पल्सिव होते हैं तो आपसे डिसीजन सही नहीं होता। अब आप थोड़ा सा खुद गौर करें कि जब आप डिसीजन लेने में पुअर हैं, तो आपके हर जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको वो कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको लॉसेस होंगे, आपका कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर आप इम्पल्सिव हैं तो आपका जो कॉलीग्स रिलेशनशिप और इस तरह की चीजें, वो भी आपके लिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएंगे। यानी कि आप इम्पल्सिव जब जितनी बात करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, अगर आप इम्पल्सिव इन नेचर हैं, तो आपको एक छोटी सी मैं टिप दे देता हूँ कि आप अपने आप को डेलिबरेटली कंसंट्रेट किया करें, फोकस किया करें। अब कंसंट्रेशन जो है, इससे क्या होता है, जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है वो एक्टिव होता है, उसके ऊपर जोर पड़ता है। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि आप सिंपल ये कर लें कि अभी मैं पढ़ने लगा हूं, अच्छा मैं हाँ, अपने आप से थोड़ी सी बात करें कि मैं अभी पढ़ने लगा हूं, मैं पढ़ता हूँ। जैसे मैं आपको ना एक बड़ी और मिसाल देता हूँ, जैसे हम नमाज के लिए जाते हैं, जब हम मगरब की नमाज पढ़ रहे हैं या फजर की नमाज के लिए उठते हैं जाते हैं, आपको पता होता है कि ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मैं। आप ज़ाहिर 15-20 मिनट पहले आप प्लान कर रहे होते हैं, आपने वजू किया है, आपने तैयारी की, आपने शावर लेना था लिया, ठीक है। आप फ्रेश होके वजू करने के बाद आप मस्जिद में जाते हैं, तो वहां पे आपको भी पता है कि मगरब की नमाज, लेकिन एक दफा ये कहना जरूरी होता है कि मैं अभी 3 रकत नमाज, अ, फर्ज नमाज, अ, वक्त का नाम भी आप लेते हैं कि मगरब की नमाज है, या पीछे इमाम के पढ़ रहे हैं तो आप ये भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आप डेलिबरेटली एक फोकस करते हैं जिससे आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होती है। तो जिस तरह मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूँ इस्लामिक साइकोलॉजी में, ये भी उसमें कॉन्सेप्ट आप दे, मैं अलहदा से भी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सिर्फ नियत करना कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए। जब आप ये फोकस करते हैं तो आपका जो ब्रेन एरिया डिसीजन मेकिंग वाला ये एक्टिव होता है। तो फिर आप कोई भी इम्पल्सिव काम कर रहे हैं, कोई भी आप इम्पल्सिव काम कर रहे हैं, तो उसमें आप रुक जाते हैं, आप में एक पेशेंस आता है, आप तहम्मुल फील करते हैं, क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, वो आपको रोक लेता है। तो इसीलिए जब भी आपको काम करने लगे, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, तो आपका माइंड आपको खुद बताएगा कि हाँ ये करना है। जरूरी नहीं कि आपने हमेशा ही रुकना होता है, आपका माइंड आपको गाइड करेगा कि हाँ ये करना चाहिए, कर लें, फिर आगे आप बढ़ जाएं, वो करें। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे कि ये नहीं करने वाला, तो आप फिर ना करें। तो आप इस तरह सिर्फ कंसंट्रेशन से आप कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा फोकस करके हाँ मैं ये काम करने लगा हूं, आप इतनी सी बात है कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे माइंड की और ब्रेन की ये एक आदत है कि वो कभी भी बड़ी चीज को इकट्ठा नहीं सीख सकता, वो छोटी छोटी चीजों को ऐसे अकोमुलेट करता है, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ब्रेन की कैपेसिटी बहुत है स्टोर करने के लिए, लेकिन जैसे हम ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है।
तो उसमें एक प्रोसेस है जिसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, वो क्रिएट होता है जिससे आप कुछ भी फिर नहीं सीख सकते। जिससे मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप किसी को कोई मदर लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज आप सिखाने की कोशिश करें, डायरेक्ट लैंग्वेज आप सिखाएं, नहीं सीख पाएंगे। बिकॉज कैसे होता है, आप शुरू से अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज। बिकॉज ब्रेन की आदत, एक नेचर है कि वो हमेशा छोटी चीजों को प्रोसेस करता है, इसी तरह फिर वो अकोमोलेट करता रहता है। तो इसी तरह अगर आप भी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी काम करने लगे हल्का सा, अच्छा मैं ये काम कर लूं, ये आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाए। तो इस तरह आप कई चीजों से बच, जिस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये ज्यादातर हम बिला वजह किसी को क्रिटिसाइज, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना तो हम भी कर रहे होते, इम्पल्सिव है ना, क्योंकि आप, कोई कर रहा तो हम भी कर रहे। तो हमेशा ये बात एक जरूर मैं आपको टिप दे रहा हूँ, स्पेशली क्रिटिसाइज जब आप, कोई कोई लोग या पूरी दुनिया भी अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रही हो, तो आप थोड़ा सा फोकस ये तो कर सकते हैं कि यार ये अगर सारे ही कर रहे हैं तो मैं ना ही करूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप इतना सोचेंगे ना तो आपका ब्रेन, देखें, साथ ही सोचा और ब्रेन ने आपको कितना अच्छा साथ ही डिसीजन दे दिया, साथ ही एक अच्छा काम दे दिया कि यार पूरी दुनिया अगर इस बंदे को क्रिटिसाइज कर रही है तो आप नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर आप सिर्फ अकेले क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश है, फिर भी सोचें कि यार इधर उधर देखें जरा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, शायद मैं ठीक ना हूँ, क्योंकि पूरी कोई, सारे खामोश हैं, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो आप बच सकते हैं। ये एक छोटी सी आपके लिए टिप है कि देखें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, आपकी जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, यानी कि जो जल्दबाजी का जो बिहेवियर है, ये रुक सकता है। और ये रुकेगा तो आपकी जिंदगी में ठहराव आएगा। और आपकी जिंदगी में ठहराव है ना, बिलीव मी, तो कामयाबी। क्योंकि ठहराव में रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन में आपका जो माइंड है वो अल्फा वेव में होता है। अल्फा वेव होंगी तो आइडियाज आएंगे, प्लानिंग होगी, अच्छा डिसीजन होगा, और आइडियाज जनरेट होंगे। और जिंदगी में याद रखें, आपकी जो सक्सेस है वो सिर्फ आइडियाज के साथ है, सिर्फ आइडियाज के साथ है। आप बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो आइडियाज के ऊपर फोकस करें, जो सिर्फ आपको ये चीज दे सकती है। शायद मेहनत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना, क्योंकि मेहनत भी आप करेंगे ना तो आपको यही आपको स्मार्ट मेहनत बताएगा कि आपने मेहनत करनी कैसे, फिर कामयाबी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।